पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा चुनाव के बाद अचानक से देश की राजनीति में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है और इस तेज़ी से होते बदलाव में कई ऐसी बातें हैं, कई वर्जनाएं हैं जो ध्वस्त होती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से दो राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि बहुत कुछ बदलेगा और बदलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस अपने प्रदर्शन को लेकर के मंथन के दौर से गुजर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करके अपर हैंड ले लिया है। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित और 15 राज्यों में उपचुनाव होने हैं, जबकि मुख्य 2 चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे हैं। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के पहले से कहा जा रहा था कि बहुत सारी बातें सामने आएंगी और इसमें कई गठबंधन में खटास पैदा होगी, लेकिन अचानक से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कांग्रेस ने सेटिंग गेटिंग कर लिया है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बदल गई हैं। झारखंड को लेकर के और झारखंड से बिहार का जो कनेक्शन है उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं उसके असर बिहार में भी होंगे, क्योंकि बिहार में होने वाले चुनावों के असर झारखंड में होते हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया है, तो एक दिन पहले आपको पता चला होगा कि एनडीए में भी सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके ये इस बात की घोषणा की कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी की जो 11 सीटें हैं वो अपने सहयोगी दलों को बांट देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि 70 सीटों के बाद जो बाकी की सीटें बचती है उसमें से 7 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। आज ही तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी। होटल रेडिशन ब्लू में राजद की बैठक चल रही है और वहां इस बात की घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। रांची एयरपोर्ट से लेकर के वो सीधे रेडिशन ब्लू होटल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक झारखंड चुनाव को लेकर के वो प्रदेश कांग्रेस नेताओं से मीटिंग करेंगे और इसमें अपने सहयोगी दलों के साथ भी बातचीत होगी। इन सभी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार को 2 सीटों पर निपटा दिया गया है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 7 सीट देकर के ये बात तय कर लिया गया कि झारखंड में जनाधार जेएमएम और कांग्रेस का है। कांग्रेस और जेएमएम ने मिल करके अपनी सीटें तय कर ली हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। एनडीए में जो सीट शेयरिंग का समझौता हुआ है उसके तहत भारतीय जनता पार्टी को 68, एजेएसयू को 10, 2 सीटें जदयू को और 1 सीट एलजेपी को मिला है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि एलजेपी को सीट देकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। 2019 में कांग्रेस 33, जेएमएम 41 और राजद 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसी को एक तरह से समझिए तो दोहराया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जो 24 जिले हैं और 81 सीट है, जनरल सीट 44 है और एससी के लिए 9 सीटें हैं, तो वहीं इन सभी को लेकर के अब कहानी कुछ अलग कही जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही ये सब कुछ चल रहा था। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें सत्तारूढ़ दल जेएमएम के पास 27, कांग्रेस के पास 18, राजद के पास 1, सीपीआईएम के पास 1 और एनडीए में अगर बात करें तो भाजपा के पास 24, आजसू के पास 3 और एनसीपी के पास 1 सीट बरकरार है। वहीं निर्दलीय 2 हैं और अन्य 4 हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लोकसभा सीटों के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि एक तरफ जहां एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने डोमिनेट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिल करके भी डोमिनेट किया है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के हाथ में जो लगा है वो आपके सामने है। अब देखना होगा कि दोनों इस पर तैयार होते हैं। हालांकि तैयार होने के सिवाय इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि बिहार में ये दोनों ही दल डोमिनेट करते हैं और अपने सहयोगी दलों को हमेशा अपनी शर्तों पे मानने के लिए मजबूर करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, आगे क्या कुछ होता है हमारी कमेंट्री ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।